नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बहुत सारे ओपिनियन पोल्स को आप लगातार देख रहे होंगे, लेकिन अब हम एक ऐसे ओपिनियन पोल का जिक्र करने जा रहे हैं जो बीजेपी की नींदें खराब जरूर कर सकती है। क्योंकि अब तक आपने न जाने कितने ओपिनियन पोल्स देखे होंगे और उन तमाम ओपिनियन पोल्स में मेजॉरिटी के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बहुत मजबूत माना गया। लेकिन अब हम जिस ओपिनियन पोल का जिक्र करने वाले हैं वो ओपिनियन पोल देखकर तो जाहिर सी बात है बीजेपी के होश जरूर उड़ गए होंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है भाई, जिनको चेहरा दिखाकर लगातार बीजेपी वोट बटोरने की कोशिश कर रही है वही चेहरा अब क्या कमजोर पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है इस ओपिनियन पोल को देखने और सुनने के बाद में। दरअसल जेके 24/7 का ओपिनियन पोल सामने आया। इस ओपिनियन पोल में जनता से सवाल नंबर पहला यह था कि मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता किसको ज्यादा बेहतर समझती है। अब इसमें सबसे पहला चेहरा बताइए कौन हो सकता है, यानी कि नंबर 1 पे चेहरा कौन हो सकता है। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो आप कहेंगे भाई मुख्यमंत्री के तौर पर तो सीएम योगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जनता की सोच थोड़ी सी बदल गई है। यहां इस ओपिनियन पोल के अंदर 45% वोट अखिलेश यादव के खाते में जा रहे हैं, जबकि जिनके नाम पर फिलहाल बीजेपी वोट लेने जा रही है या फिर जिनके काम को दिखाकर, जिनकी छवि को दिखाकर बीजेपी लगातार वोट मांग रही है, वही सीएम योगी आदित्यनाथ को 40% लोगों ने एज अ मुख्यमंत्री अपनी पसंद के तौर पर बताया है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई क्या स्थिति हो गई है। इतना मजबूत चेहरा बीजेपी का जिनकी डिमांड की जाती है लगातार चुनाव प्रचार के लिए और राज्यों के चुनाव में भी, लेकिन जब अपने ही उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की बारी आ रही है और जब मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आ रही तो उनका चेहरा थोड़ा सा कमजोर पड़ चुका है। 45% अखिलेश यादव को पसंद करते हैं और 40% मुख्यमंत्री के तौर पर मजबूत मानते हैं अखिलेश यादव को, यानी कि यहाँ पर कौन बाजी मार गया? अखिलेश यादव। इसके अलावा जब बात आती है मायावती की तो वहां पर बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है, बहुत ही कम परसेंटेज है। सोचिए 4% सिर्फ लोग ऐसा मानते हैं कि वो भी एक मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा चेहरा है, और वहीं प्रियंका वाड्रा को भी लोग बहुत कम मानकर चल रहे हैं, उनका भी यही फीसद है। तो वैसे में आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश की फिलहाल राजनीति में किस तरीके से जो चीजें वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। अब इसके अलावा क्या, अब किसी भी सरकार का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस ओपिनियन पोल में जनता से सरकार के काम को लेकर भी सवाल पूछा गया। भाई जनता के काम के जब मामले की बात आती है तो यहाँ पर काम का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा नहीं है। सिर्फ 35% जनता को ऐसा लगता है कि काम अच्छा हुआ है, जबकि उससे ज्यादा परसेंटेज तो ऐसी जनता का है जो ये कह रही है कि उनको पता ही नहीं है। 29% जनता कहती है कि अच्छा काम नहीं हुआ, जबकि 37 से 39% जनता ऐसी है जो ये कहती है कि उनको पता ही नहीं काम हुआ भी है कि नहीं हुआ। अब आप समझ रहे होंगे कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, चीजें कितनी बदली सी नजर आ रही हैं। लेकिन अब इस ओपिनियन पोल में सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है जब बात आती है रीजन्स की, तो उन रीजन्स में किसको बढ़त कहां पर कितनी मिल रही है, अब उसकी हम बात करते हैं। देखिए ये ओपिनियन पोल ये कहता नजर आता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगर अब होते हैं तो उन चुनाव में बीजेपी को मिलेंगी 403 में से 220 सीटें, 210 से 220 सीटें, यानी 10 इधर उधर हो सकता है। 210 से 220 सीटें, यानी एक तरफ बीजेपी का लगातार ये दावा है कि 300 पार का आंकड़ा इस बार करने जा रहे हैं। खुद अमित शाह इस पर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लेकिन ये ओपिनियन पोल कहता है कि 210 से 220 सीटें ही मात्र 403 में से बीजेपी के खाते में जाएंगी। अब दूसरी पार्टी आती है मुख्य विपक्षी दल के तौर पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी यहां मुख्य भूमिका में है और जबरदस्त टक्कर भी बीजेपी को समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के इस बार के चुनाव में देने जा रही है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी की बात आती है तो देखिए समाजवादी पार्टी के पास में 170 से 80 सीटें, बहुत ज्यादा यहां पर देखिए जो गैप है वो अब नहीं बच रहा। 170 से 180, 210 से 220, ये फिलहाल जो रेशो है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का चल रहा है। इसके अलावा जब बात आती है बसपा की तो बसपा के पास में हाथ मारकर 12 विधानसभा की सीटें, और वहीं जब बात आती है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस की महासचिव लगातार प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए वोट भी बटोर रही हैं, उनके पास बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम बात करें जो कि जेके 24/7 का है, इसमें 0 से 5, यानी हो सकता है कि खाता ना खुले और खाता खुल गया तो हो सकता है कि 5 तक सीट कांग्रेस के खाते में चली जाए। अब बात करते हैं रीजन्स के। देखिए बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो बुंदेलखंड रीजन में जो 19 विधानसभा सीटें हैं उन 19 में से बीजेपी के पास में 10 में से 15, यानी 10 से 15 का जो आंकड़ा है बुंदेलखंड का वो बीजेपी के पास जा सकता है। वहीं जब बात आती है समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 से 9 सीटें जा सकती हैं, ये बुंदेलखंड का आंकड़ा है। इसके अलावा जब बात होती है वेस्ट यूपी की, वेस्ट यूपी पर लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा फोकस है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी भी। लेकिन आपने जिस तरीके से तीनों कृषि कानूनों को देखा, तीनों कृषि कानूनों के बावजूद भी जिस वेस्ट यूपी के अंदर 136 सीटें आती हैं, उसी 136 में से 180 से 90 अब भी
बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, जबकि 30 से 40 का जो आंकड़ा है वो समाजवादी पार्टी के खाते में वेस्ट यूपी के अंदर जा सकता है। अब बात करते हैं हम पूर्वांचल की, जिस पूर्वांचल पर इन दिनों पूरा जोर दिया जा रहा है और पूर्वांचल के विकास की गाथा एक तरफ जहां बीजेपी गा रही है, तो वहीं श्रेय लेने की होड़ में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है और लगातार जितने भी फीते काटे जा रहे हैं उन तमाम प्रोजेक्ट्स को समाजवादी पार्टी अपना क्लेम कर रही है। ऐसे में इन तमाम रसाकशी के बीच में पूर्वांचल में फिलहाल की अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 160 से ज्यादा क्योंकि सीटें हैं। अब इनमें से बात जब करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के पास में यहाँ पर 100 से 110 का आंकड़ा जा सकता है। यानी कि आप समझ रहे हैं अच्छी खासी बढ़त भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो रहा है, लेकिन 100 से 110 का आंकड़ा, जबकि पिछली बार बेटर परफॉर्मेंस बीजेपी की थी, लेकिन इस बार 100 से 110 सीटें पूर्वांचल की इस ओपिनियन पोल के बिहाफ पर हम बात करें जो कि JK 24/7 का है, इसमें 100 से 110 सीटें जा सकती हैं आपकी इधर बीजेपी के पास में। जबकि वहीं बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के पास में भी अच्छा खासा यहाँ पर है 40 से 50 का रेशो, यहाँ पर 40 से 50 माफ कीजिएगा सीटें हैं जो कि समाजवादी पार्टी के पास में जा सकते हैं। तो 40 से 50 सीटें पूर्वांचल की समाजवादी पार्टी के खाते में होंगी। वही बात अगर आ जाती है अब अवध की अगर बात करते हैं तो अवध में देखिए 49 से 51 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, जबकि वही बात करते हैं समाजवादी पार्टी की तो 8 से 10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं और ये जा सकती है समाजवादी पार्टी के खाते में। तो ये आपने समझ लिया कि किस तरीके से किस रीजन में कितनी सीटें कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में जा रही हैं। देखिए हालांकि अगर देखा जाए तो अभी भी नंबर 1 पर बीजेपी बनी हुई है, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री के चेहरे की आ रही है तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पहली पसंद इस ओपिनियन पोल के आधार पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बन चुके हैं और नंबर 2 पर आ गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।